गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन दिसंबर के लिए शेड्यूल्ड है और इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम से लेके मेंस के बीच का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस गैप को और उससे पहले के मिले हुए समय को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हम लोग आपके सामने अभिमन्यु में एक मेंस प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। और इस मेंस प्रोग्राम में अब हमारा मेन पर्पस है कि कैसे आपके अंदर के मेंस के फियर को खत्म किया जाए और कैसे आपको मेंस रेडी किया जाए। अभिमन्यु आईएएस एक पुराना ब्रांड है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स वी हैव इट। और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत वेल क्यूरेटेड प्रोग्राम है जिसके रास्ते से यू कैन गेट इट कि कैसे आप जो आने वाला समय है इन समय में कैसे बेहतरीन तरीके से आप मेंस का एक ऑर्गेनाइज मॉड्यूल आपको मिल सकता है और इस ऑर्गेनाइज मॉड्यूल के रास्ते से आप मेंस रेडी अलोंग विदाउट एनी डिले आप बन सकते हो। हमारे इस मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे वी हैव द मेंटरशिप प्रोग्राम अलोंग विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके आईआर जो आपके छोटे मॉड्यूल्स हैं, इधर दैट इज इंडियन पॉलिटी और द सिक्योरिटी इश्यूज, सोशल इश्यूज, वर्ल्ड हिस्ट्री के इश्यूज, ये सारी चीजें हमारी वेल क्यूरेटेड फॉर्मेट में हमने इसको मैनेज करके रखा है एज पर आवर प्रायर एक्सपीरियंसेस। और हम इस प्रोग्राम में आपको आंसर राइटिंग टेक्निक्स के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कौन से वर्ड्स को कैसे सेलेक्ट कैसे करना है और किस तरीके से आप अपने आंसर को बेटर एक्सप्रेसिव और नंबर गेनिंग बना सकते हैं। So let's get into it with some of the things like जैसे I'm here with a question. Question is, what were the circumstances that led the Mahatma Gandhi to start the non-cooperation movement? Examine its contribution to India's struggle for the freedom to 200 words. इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके मेंस के सिलेबस के कौन से टॉपिक से ये मेनली आपको रिलेट करेगा। दैट इज फेमस पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। दैट इज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड में लगभग 1857 से 1947 तक के मेजर पर्सनालिटीज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे यू विल कम टू सी कि इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खासकर महात्मा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर हैं और इनके बारे में हम लोग एक अलग से गांधी एरा भी लगातार पढ़ते हैं जो कि हमने अपने मॉड्यूल में आपको डिस्कस करवा भी रखा है। और जब आप मेंस के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तो इन गांधीयन मॉड्यूल्स में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस टेक्निक हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द महात्मा गांधी टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको इसमें कुछ कीवर्ड देखनी है ध्यान से कि महात्मा गांधी एक ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में बात होगी। महात्मा गांधी के टाइम पीरियड के जो मेजर इवेंट्स हैं वो 1915 ऑनवर्ड्स आपके दैट इज चंपारण सत्याग्रह वाले इवेंट्स, चंपारण आपका दैट इज बरदोली सत्याग्रह, ठीक है। और बीच में जब आप जाओगे दैट इज है ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और इसके बाद कमिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जब आप जाएंगे वी एक्सपेक्ट कि आपको इसके बेसिक बैकग्राउंड इसका पता होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है कि व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया का फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट था। तो इंडिया का फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट होने के नाते लेड बाय द गांधी जी, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं, कुछ स्टार्टिंग के कुछ पैरामीटर्स है जो आपको यहां पे फुलफिल करना होगा। तो नंबर 1, व्हाट वे दे, यू कैन राइट इट एज द अराइवल ऑफ गांधी जी
laid a new, that is a new road or strategy for the national movement. Already infused with enthusiasm due to the successful regional struggles he was in search of an occasion that would start or begin an all India struggle. So you have started it with an introduction. जिस इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट्स आपने बड़ी क्लियरली बता दिया कि इन्होंने इंडिया में आने से पहले, बिफोर ऑल इंडिया मूवमेंट चालू करने से पहले ही एक बहुत सारे रीजनल काम हो चुके हैं, रीजनल स्ट्रगल्स हो चुके हैं, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो, राइट। गांधी जी ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। अब इनके पीछे के रीजन्स हम लोग देखते हैं, है ना, कौन कौन से रीजन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से रीजन्स है। द क्वेश्चन इज सेइंग, ठीक है, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द महात्मा गांधी स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हम रीजन्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, सर्कमस्टांशियल चीजें क्या थी। नंबर वन was the, you can say, the British approach, especially the British approach, especially after the end of, sorry, that is the First World War के बाद की कहानियां जो आप देख रहे थे भारत में क्या चल रही थी, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1914 टू 1918 के दौरान हो रहे इंडिया में इन्फ्लेशन, 1914 टू 1918 के दौरान इंडिया में ढेर सारे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिज्म इन इंडिया एट दैट टाइम पीरियड, कम्युनिज्म से भी ज्यादा बेहतर चीजें अगर आप देखोगे तो रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट उस दौरान देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा था। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे ब्रिटिशर्स भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काउंटर करने के लिए कैसे इंडिया में नेशनलिस्ट सेगमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर आप इंडियन सर्कमस्टांस समझाओगे, इंडियन सर्कमस्टांसेस में, तो इंडियन सर्कमस्टांसेस में लगभग रिवाइवल ऑफ कांग्रेस आ चुका था, ठीक है, रिवाइवल ऑफ कांग्रेस विद लखनऊ सेशन आ चुका था, ठीक है। लखनऊ सेशन के आने के बाद इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ में आना, ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3, जो गांधी के छोटे मोटे स्ट्रगल्स थे, मतलब कि गांधी के रीजनल जो स्ट्रगल्स थे, गांधी के जो रीजनल स्ट्रगल्स थे, गांधी इन रीजनल स्ट्रगल्स ने क्या किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म, एट द सेम टाइम लोकल इश्यूज को किस तरीके से रेज करना, ये भी पॉइंट काफी लार्ज स्केल में काम किया गया। इसके साथ साथ नंबर 4 the infusion of the Swadeshi at all, the infusion of Swadeshi,
द इन्फ्यूजन ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी का महत्व। स्वदेशी लगातार 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद लगातार हाईलाइट होता हुआ चला जा रहा था, और लगातार जितनी भी मूवमेंट्स या जितने भी प्रोटेस्ट आने वाले समय में होंगे, इन सारे प्रोटेस्ट में ये नारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप समझ सकते हो। और फिफ्थ सर्कमस्टांसेस में अगर आप जाओगे तो चाहे दैट इज द रीजंस ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो रॉलेट एक्ट वाले सारी चीजें, ये सारी बातें आप इमीडिएट में रख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलेगा द खिलाफत कमेटी, द खिलाफत कमेटी, द खिलाफत कमेटी। ठीक है, गांधी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मूवमेंट को, इस ओकेजन को, स्पेशली हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक करने के भी रास्ते के रूप में देखा हुआ है। गांधी जी ने कैसे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बना हुआ था उसका मेंबरशिप भी लिया, और कैसे जो है खिलाफत कमेटी में जहां की मुस्लिम खलीफा को ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जा रहे ट्रीटमेंट के खिलाफत भी इन्होंने करी, और दैट लेड टू द द इन्फ्यूजन ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन मासेस। और उसका रिजल्ट के रूप में आप अगर यहां पे देखोगे तो फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इन सब के बाद जब आप इस पॉइंट में जब आप देखोगे तो फाइनली आप इन सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाओगे। लास्ट पॉइंट में जब इसके कंक्लूजन की तरफ आप जाओगे तब तो आपको ये बात बताना है कि ये चीजें क्यों खास हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आप देखोगे 3 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे समझाया गया। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एग्जामिन इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ये इंडिया के स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम को कैसे बेनिफिशियल दे रहा है, कैसे बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो आपको कंक्लूजन मोड में मिलेगा। जैसे नंबर 1, कंक्लूजन मोड में आगे पहुंचाने का सबसे मेजर चीज है कि गांधी ने गांधीयन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने सबसे पहला काम क्या किया। गांधीयन नेशनल मूवमेंट ने मास मोबिलाइजेशन का विशेष काम किया हुआ है। मास मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन सबसे पहली बात, क्योंकि गांधी से पहले मास मोबिलाइजेशन का ट्रिक या मास मोबिलाइजर जैसे लीडरशिप इंडिया में लैक कर रहे थे। ऐसा नहीं था गांधी जी हुआ द फर्स्ट लीडर, इससे पहले भी द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कांग्रेस हैड ऑलरेडी लेड अ प्लेटफॉर्म टू द गांधीयन आइडियाज टू एमर्ज ऑन इट। लेकिन गांधी ने काम क्या किया, गांधी ने मास मोबिलाइजेशन का विशेष काम किया हुआ है। द गांधीयन लीडरशिप लेड टू द mass mobilization and training for the Indian people during the first round of the freedom struggle. सेकेंड आप यहां पे कह सकते हो ट्रेनिंग फॉर the non-cooperation movement was the training for the first round, training for the first round of the freedom struggle. फर्स्ट राउंड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हमेशा होता है नॉन कोऑपरेशन। 3 पॉइंट आपको समझना है। गांधी जी ने अफ्रीका से इस सिक्के लेके आए थे। पहला दैट इज द नॉन कोऑपरेशन, सेकंड इज द सिविल डिसओबीडियंस, रूल्स को ब्रेक करना, और तीसरा जब कुछ नहीं होता तो डू और डाई। यही टेक्निक्स यहां पे भी अपनाएंगे। तो सेकंड वन आपका ये हो गया, एंड थर्ड वन आपको समझ में आएगा कि नॉन कोऑपरेशन इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सक्सीड एट दैट लेवल, क्योंकि मास मूवमेंट्स के अपनी लिमिटेशंस होते हैं। अनअवेयर जनता या इमीडिएट नेशनलिज्म इन्फ्यूज जनता लंबे समय तक मास स्ट्रगल नहीं करा सकती। ये भी पॉइंट गांधी जी ने यहां पे समझा हुआ है, तो लिख लीजिए आप, इस चीज को भी समझ सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी न्यू वन बेसिक फैक्ट दैट मास मूवमेंट्स कैन नॉट be sustained for a long period of time, for a long time. So the leader must be conscious enough or alert enough to know the time when to call off the mass movement. So the leader must be aware to know the timing to when to call off when to call off the
मूवमेंट। तो इन एस्पेक्ट में आप चीजों को देख सकते हैं। अब आपने देखा क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 30 to 40 वर्ड्स में आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट 100 वर्ड्स के आसपास आप बॉडी में रहेगा, एंड नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। इस रास्ते से आपको फ्रेमिंग करना सीखना होगा, एंड ये फ्रेमिंग आपको स्पेशली हम इस कोर्स में आपको आपकी मदद करने वाले हैं। तो कम एंड जॉइन अस। अगर आप हमको ज्वाइन करते हो, यू कैन बिकम वन ऑफ देम, you can become one of them, and you can get the benefit of the organized that is the courses and also the experiences of ours. Thank you.